पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं। कल तो नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर, सुशासन पर सवाल उठाया, जमकर निशाना साधा कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, जो कल था बिहार वही आज भी है। देखिए, स्वाभाविक रूप से अलग पार्टी है तो सरकार का कुछ काम अच्छा लगेगा तो प्रशंसा लोग करेंगे और सरकार का कोई काम गलत लगेगा तो उसकी आलोचना होगी। इसमें क्या अस्वाभाविक बात चिराग जी ने कर दी? कोई अस्वाभाविक चीज़ तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी अभी यहाँ पर हैं। सर, अभी कब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा? जब होगा तो खबर मिल जाएगी आप लोगों को। आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं बैठक में? दिल्ली ज़रूरत होगी तो जाएंगे, नहीं जा रहे हैं जैसा नहीं है और जा रहे हैं जैसा भी नहीं। बैठक है आज सीट शेयरिंग को लेकर। अब जब उस तरह की बैठक होगी, जाना होगा, जाएंगे। किन किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी जब तक नहीं तब तक बताना कैसे संभव है। काराकाट की जनता तो अभी से तैयारी में लग गई है। नहीं, तैयारी तो पूरे बिहार की जनता तैयारी में लगी हुई है। 40 में 40 एनडीए को जिताना है ना, तो सब जगह के लोग तैयारी में हैं। काराकाट के लोग आपका इंतजार विशेष रूप से कर रहे हैं कि जल्द अनाउंस हो। नहीं, जल्द अनाउंस हो तो ठीक है, लेकिन सब जगह तैयारी है पूरे बिहार में। एनडीए को जिताना है 40 में 40। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? वो तो तय होगा तब बताएंगे ना। तो भी आपकी मांग होगी? नहीं, मांग जहाँ होगी वहाँ ना। अभी मीडिया के माध्यम से थोड़े इन चीज़ों का डिस्कशन होगा। किस तरह का मुकाबला होगा इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच? नहीं, देखिए, डायरेक्ट लड़ाई है 1 to 1, लेकिन एनडीए का पलड़ा इतना भारी है कि 40 में 40 एनडीए जीतेगा। चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं। कल तो नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर, सुशासन पर सवाल उठाया, जमकर निशाना साधा कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, जो कल था बिहार वही आज भी है। देखिए, स्वाभाविक रूप से अलग पार्टी है तो सरकार का कुछ काम अच्छा लगेगा तो प्रशंसा लोग करेंगे और सरकार का कोई काम गलत लगेगा तो उसकी आलोचना होगी। इसमें क्या अस्वाभाविक बात चिराग जी ने कर दी? कोई अस्वाभाविक चीज़ तो प्रोग्रेस से आप संतुष्ट हैं? आप तो अभी तो अभियान चलाते रहे शिक्षा को लेकर। भैया, बिहार में अलग अलग सेक्टर में प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना काफ़ी नहीं है और कई सेक्टर में तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो अब सीधे कह दिया जाए कि बिहार में प्रोग्रेस अब हो चुका, अब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? बहुत सारा काम है जो होना चाहिए था, नहीं हुआ है, आगे होगा। आप बिहार के इकलौता नेता हैं जो चुनाव में शिक्षा को मुद्दा बनाकर आंदोलन करते हैं। ये जनता का सपोर्ट किस हद तक मिला? नहीं, देखिए, जो बात हमने शिक्षा सुधार के संदर्भ में कही थी 2016-17 में, 18 में, जो डिमांड हमने राज्य की सरकार के सामने उस वक्त रखा था, आज राज्य की सरकार उन मांगों को पूरा कर रही है। तो निश्चित रूप से एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया था शिक्षा में सुधार के लिए और बाकी सेक्टर के लिए भी ब्लूप्रिंट है हमारे पास। तो मुझको आज अच्छा लग रहा है कि उस समय न सही आज की सरकार स्टेप उठा रही है, तो ठीक है। शिक्षा विभाग के प्रधान अपर सचिव के पाठक के काम को कैसे देखते हैं आप? के पाठक ने कुछ काम बहुत अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन सनकी किस्म के अधिकारी हैं। कुछ काम इस तरह का उन्होंने किया है जिससे शिक्षा सुधार नहीं संभव है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल में गए, संभव है कि वहाँ जो टीचर हैं उन्होंने कोई गलती की होगी तो नियमानुकूल ढंग से उनको सजा दीजिए, कार्रवाई कीजिए, उनको गाली दीजिएगा। अभी जाकर के अधिकारी महोदय गाली देते हैं शिक्षक को, सरेआम वायरल होता है। तो गाली देकर शिक्षकों को आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत दिनों बाद उनका बयान आया है सामने और उन्होंने चिराग पासवान के बयान से सहमति जाहिर की है। चिराग पासवान ने सुशासन पर सवाल उठाया था, नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर सवाल उठाया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में कुछ अच्छा काम हुआ है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो चिराग पासवान एक पार्टी के नेता होने के नाते सवाल उठा सकते हैं। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से निकले हैं, अपने घर से निकल रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कितनी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, क्योंकि वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की मांग 3 सीटों की है और 1 सीट का ही ऑफर है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये सब मीडिया का अपनी कहानी है, किसी को पता नहीं है कि सच में क्या चल रहा है और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा।